फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे और उनके सहज संबंध के बारे में जानेंगे कि जो पर्यावरण है उसका अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध होता है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो हम जान पाते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसका मानव के साथ किसी न किसी रूप से और मानव के अनेक विषयों के साथ भी इसका घनिष्ठ संबंध है। अगर हम पर्यावरण के पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो ये विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही प्रभावी रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो विद्यार्थी है, जो मानव है, उनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध होता है। जिस प्रकार और अन्य विषयों के साथ भी इनका घनिष्ठ संबंध है, हम जानते हैं कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर अनेक जो विषय होते हैं उनकी विषय सामग्री को उसमें समाविष्ट किया जाता है, जिससे कि वो विषय पूर्ण बनता है। किसी भी विषय को पूर्ण करने वाली जो अन्य विषयों की सामग्री होती है वो उस विषय के साथ घनिष्ठ संबंध रखती है। ऐसा ही संबंध हम पर्यावरण और अन्य विषयों के साथ देखते हैं। जैसे ग्रहों के बारे में, ग्रहों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है और उससे ये जाना जाता है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है और उसमें ग्रहों की और दिन और रात कैसे बनते हैं, इनके बारे में जाना जाता है। तो ये विषय जो है, ये विषय वस्तु है जो विज्ञान से संबंधित है और इसका पर्यावरण में भी अध्ययन किया जाता है। तो हम आज इन सभी विषयों का समावेश के बारे में जानेंगे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है। इनका पर्यावरण में भी अध्ययन किया जाता है और उन विषयों में भी अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान विषय के साथ क्या संबंध है और किस किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है, कौन कौन सी विषय सामग्री इनमें संबंधित है। तो जानते हैं हम कि पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान विषय में सह संबंध। तो हमारी जो पहला जो हेडिंग है वो है पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान में सह संबंध। विज्ञान विषय में सह संबंध। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान विषय में सह संबंध के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि विज्ञान की विषय वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि विज्ञान के जो कई विषय हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, यंत्र विज्ञान है, ये सभी किसी न किसी रूप में पर्यावरण से संबंधित है। अगर हम इन सभी विषयों का अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी जो अधिकतर विषय वस्तु है, इनके जो अधिकतर कंटेंट हैं वो पर्यावरण से ही संबंधित है। इसके अलावा जैसे हम जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो जीव विज्ञान है उसमें सजीव और निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है।
और इसी प्रकार की जो विषय सामग्री है वो हम पर्यावरण में भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार सजीव और निर्जीव होते हैं, किस प्रकार के वातावरण में वो रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम वाष्पीकरण, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, इनके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इनका अगर पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है तो ये सभी भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है और उनके बारे में जाना जाता है। तो ये दोनों भौतिक विज्ञान और पर्यावरण में भी इनका विस्तृत विवरण हम देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम चट्टान और आदि के बारे में, चट्टान, पर्वत, नदी, नाले, जंगल, इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो ये प्रकृति, ये पर्यावरण के विषय से संबंधित भी है और वनस्पति विज्ञान में भी इनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो हम इन सभी चीज़ों का वनस्पति विज्ञान में भी अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जैसे वायुदाब मापी, तापमापी, थर्मामीटर, इन सभी का जो अध्ययन है, बल्ब है, इन सभी का अध्ययन है हम यंत्र विज्ञान में भी करते हैं और पर्यावरण में भी इन चीज़ों का समाविष्ट होता है। तो हम जिस जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन में भी प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। उसमें भी विज्ञान से संबंधित जो भी विषय है उनका विषय वस्तु समाविष्ट होती है और उन पर भी अनेक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम उन सभी विषयों के बारे में, विज्ञान के उन सभी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो पर्यावरण से किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो हम जानते हैं सबसे पहले पर्यावरण के और भौतिक विज्ञान के दोनों के बीच कौन से सहज संबंध है, उनके बारे में हम जानते हैं। अब हम जानेंगे पर्यावरणीय अध्ययन एवं भौतिक विज्ञान के बारे में कि जो पर्यावरण अध्ययन है और भौतिक विज्ञान है उनका किस प्रकार से संबंध है। तो सबसे पहले हेडिंग हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन एवं भौतिक विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन एवं भौतिक विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन एवं भौतिक विज्ञान, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड फिजिक्स। आप सभी फिजिक्स से भली भांति परिचित हो कि फिजिक्स में उन भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनसे व्यक्ति अनेक प्रकार से उनसे जानने की कोशिश करता है। जिस प्रकार पर्यावरण अध्ययन और जो भौतिक विज्ञान है उसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से संलिप्त हैं। दोनों में बहुत ही घनिष्ठता और बहुत ही पारस्परिक संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार कोई छोटा बालक होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, उसके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती है कि किस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण होता है, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है और ये क्यों होता है। जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा बालक है, उसके मन में ये विचार आते हैं कि ये चीज़ क्यों होती है। कई बार हम देखते हैं कि कई बालक ये भी पूछते हैं, उनके मन में अंदर ये भी जिज्ञासा होती है कि हम कोई भी चीज़ जो पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं वो वापस ज़मीन पर ही क्यों आती है। तो उनके मन में अनेक भौतिक राशियों को लेकर अनेक विचार होते हैं जिनके बारे में उनको
जानने की उत्कंठा रहती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का पर्यावरण के साथ भी घनिष्ठ संबंध है कि जैसे कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है वो वापस ज़मीन पे आती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये संभव हो पाता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण है वो ग्रहों की गति पर निर्भर करता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है और जो भौतिक विज्ञान है दोनों में समानता देखी जाती है। अगर हम भौतिक विज्ञान का अलग से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी बहुत सी विषय सामग्री भौतिक विज्ञान में हमें देखने को मिलती है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन का अलग से अध्ययन करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि भौतिक विज्ञान की अनेक जो विषय वस्तु उसका पर्यावरण में भी घनिष्ठ संबंध, पर्यावरण के अंदर भी वो उसकी विषय वस्तु पाई जाती है। तो इसी प्रकार भौतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो विस्तृत है और पर्यावरण में भी उनका जो समावेश है उसको हम देख सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे इसका हेडिंग के बारे में, पर्यावरणीय अध्ययन एवं वनस्पति विज्ञान। तो हम देखते हैं इसकी जो दूसरी हेडिंग है वो पर्यावरणीय अध्ययन एवं वनस्पति विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन एवं वनस्पति विज्ञान, हम सभी भली भांति वनस्पति से परिचित है जिसमें हम विभिन्न जलीय एवं स्थलीय जो वनस्पति होती है उनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जलोदभिद पादप अपना अस्तित्व जल के अंदर भी बनाए रखते हैं और किस प्रकार से जो मरुदभिद पादप है वो भी शुष्क और अर्धशुष्क आर्द्र जलवायु में किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इन सभी का जो संबंध है वो पर्यावरण के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण में भी हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पैदा हो सकती है और उसी प्रकार से हम उस प्रकार की वनस्पति उस जलवायु में उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो जलवायु है, जो वातावरण है, उसका उस वनस्पति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसकी बढ़ने की क्षमता किस प्रकार से विकसित होती है, उसमें किस किस प्रकार के रोगों का पता भी हम देखते हैं और उसके निवारण के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार की वनस्पति कौन से वातावरण में कम समय में अधिक ज़्यादा वृद्धि करती है। तो इन सभी का बहुत ही निकट का संबंध होता है प्रकृति के साथ कि प्रकृति में जिस वातावरण में हम जिस जलीय और जिस मरुदभिद पादप के बारे में जानेंगे, किस प्रकार की वनस्पति कौन से क्षेत्र में हो सकती है, उसके बारे में हम वनस्पति विज्ञान में जानते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी हम जानते हैं कि किस प्रकार के संसाधन किस वातावरण में उपयोगी है। जिस प्रकार से ठंडे इलाकों में ज़्यादा ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गर्म इलाकों में, गर्म क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के वातावरण में हमें सामंजस्य बनाना होता है। उसी प्रकार जलीय और जो मरुदभिद पादप है वो भी ठंडे और गर्म क्षेत्रों में अपना प्रकृति के साथ किस प्रकार का सामंजस्य रखते हैं और खुद को एक वृद्धि की ओर ले जाते हैं, खुद ज़्यादा वृद्धि करते हैं, कम वृद्धि करते हैं। अगर हम जो जलीय वनस्पति है या शुष्क क्षेत्रों की जो वनस्पति है उसको
आर्द्र क्षेत्रों में लगाएंगे तो वहाँ पे उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पर्यावरण है और जो वनस्पति विज्ञान है उन दोनों में निकट का संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से सह संबंध रखते हैं। अब हम जानते हैं इसकी तीसरी हेडिंग के बारे में, तीसरी शाखा के बारे में। अब हम पर्यावरण के साथ तीसरी विज्ञान की जो तीसरी शाखा है जीव विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरणीय अध्ययन एवं जीव विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन एवं जीव विज्ञान, इन्वायरमेंट स्टडी एंड बायोलॉजी। पर्यावरण अध्ययन और जो जीव विज्ञान है उसमें भी घनिष्ठता हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार जो स्थलीय और जलीय जीव है उनके बारे में हम जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो जलीय जीव है, स्थलीय जीव है, वो अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, किस प्रकार के वातावरण में खुद को ढाल पाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसी प्रकार का जो अध्ययन है वो हम पर्यावरण अध्ययन में हम करते हैं। अनेक प्रकार के जो जीव हैं, सहचर है, उन सभी जीवों के बारे में हम देखते हैं और उनकी किस प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकार के वातावरण में वो खुद को ढाल पाते हैं, किस प्रकार के वातावरण में वो ज़्यादा अधिक वृद्धि कर पाते हैं। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है उसमें उसका संबंध भी पर्यावरण अध्ययन के साथ पाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एवं जो जीव विज्ञान है वो उन दोनों का जो संबंध है उसमें भी काफ़ी अधिक जो समानता है वो हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से जो जलीय जीव है वो स्थलीय जगह पे नहीं रह सकते और जिस प्रकार ठंडे प्रदेशों के जो जीव जंतु है वो गर्म स्थानों पर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती है और ये सभी प्रकृति के साथ बहुत ही नज़दीक का रिश्ता रखते हैं। बहुत ही नज़दीकता इन दोनों में हमें दिखाई देती है। तो हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के साथ इसकी जो दूसरी शाखा है विज्ञान की उसके बारे में, पर्यावरणीय अध्ययन एवं भूगर्भ विज्ञान। तो इसका चौथी हेडिंग हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन एवं भूगर्भ विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन एवं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान जिसमें पृथ्वी के अंदर जल स्तर, उसके जल स्रोतों के बारे में, पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में, खनिजों के बारे में और अन्य पदार्थों के बारे में, अन्य धातुओं के बारे में भूगर्भ विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ये सभी चीज़ें प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रकृति के साथ इनका संबंध है। भूगर्भ विज्ञान में प्रकृति से संबंधित अध्ययन किया जाता है जिसमें
पृथ्वी के अंदर किन किन खनिजकों की या किन किन धातुओं की अधिकता है, किस क्षेत्र में इसकी अधिकता हो सकती है, इस प्रकार के अनेक परीक्षण किए जाते हैं और उनसे अनेक संसाधनों के माध्यम से उन सभी चीज़ों का दोहन किया जाता है कि कहाँ पर मीठे जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, कहाँ पर सोने चांदी पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकता है, इन सभी को किस माध्यम से हम उसका दोहन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का भूगर्भ विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। और ये सभी प्राकृतिक रूप से भी अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भूगर्भ विज्ञान है वो पर्यावरण से भी संबंधित है। तो इसकी अन्य शाखा के साथ जो पर्यावरण है उसके अन्य शाखा के साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार से संबंध। अब हम जानते हैं पर्यावरण के साथ अंतरिक्ष विज्ञान का किस प्रकार से संबंध है। तो जानते हैं 5 नंबर एडिक्स में पर्यावरणीय अध्ययन एवं अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन एवं अंतरिक्ष विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन में हम अंतरिक्ष के बारे में भी जानते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में जैसे ग्रहों की गति के बारे में जानना, नक्षत्र मंडल के बारे में जानना, सप्तऋषि मंडल क्या होता है उनके बारे में जानना, इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के बारे में जानना, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। और ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम तारों की दिशा के माध्यम से, तारों के माध्यम से जो दिशा है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार प्राचीन काल में लोग अगर दिशा का ज्ञान प्राप्त करना होता था तो वो उत्तर दिशा का अगर उन्हें पता करना होता था तो वो ध्रुव तारे को देखते थे कि ध्रुव तारा किस तरफ है, उस तरफ वो उत्तर दिशा को मानते थे। इस प्रकार तारों का विस्तृत अध्ययन भी किया जाता है और सूर्य, पृथ्वी और इनके जो ग्रह हैं वो कितने दिनों में जो सूर्य है उसका चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, कितने दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, इन सभी का अंतरिक्ष विज्ञान से और पर्यावरण के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, इस प्रकार की जो परतें हैं उनमें किस प्रकार का वातावरण रहता है, किस प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं उसमें बनी रहती है, इन सभी के बारे में भी हम जानते हैं। और पर्यावरण अध्ययन में भी इनके बारे में जाना जाता है कि ये क्या होते हैं और इससे जो मानव है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है और ये सभी प्रकृति के साथ सह संबंध बनाए हुए हैं। तो अब हम अंतिम और एकमात्र शाखा के बारे में जानते हैं विज्ञान की, जिसका नाम है रसायन विज्ञान। तो अब हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन एवं रसायन विज्ञान, इसके बारे में हम जानते हैं। अब हम पर्यावरण अध्ययन और रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। पर्यावरणीय
अध्ययन एवं रसायन विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन एवं रसायन विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडी एंड केमिस्ट्री। तो जो पर्यावरण अध्ययन है और जो रसायन विज्ञान है, दोनों में भी काफ़ी समानता हमें देखने को मिलती है। अगर दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करें तो हम देख पाते हैं कि इनमें काफ़ी सारी समानताएं विद्यमान है। तो जैसे जिस प्रकार अम्लों का निर्माण होता है, क्षार होते हैं, किस प्रकार की गैसें होती है, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं या इनका किस प्रकार से निर्माण होता है, इन सभी का प्रकृति के साथ भी घनिष्ठ संबंध होता है। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में अनेक चीज़ों का उपभोग करते हैं, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसको हम खाते हैं, तो उससे हम उनके बारे में ये भी पता चलता है हमें कि किस पदार्थ में कितना अम्ल है, कितनी क्षारीय है, और उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानियाँ होती है। इन सभी चीज़ों से हम पूरी तरह से रूबरू होते हैं और पूरी तरह से उनके बारे में जानते हैं। ये सभी चीज़ें हमें अधिकतम मात्रा में प्रकृति से मिलती है। तो इनका प्रकृति के साथ संबंध एक बहुत ही सुंदर सा तरीका होता है इनके साथ संबंध से, जिससे कि ये जो प्राकृतिक चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं और वो हमें किस प्रकार से फ़ायदा नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी हम देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे रासायनिक पदार्थों और रासायनिक धातुओं, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, इनसे भी हम किस प्रकार से लाभान्वित हो पाते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो पर्यावरण अध्ययन है और जो विज्ञान है, उन दोनों का पारस्परिक रूप से सहज संबंध देखा और ये भी जाना कि जो विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं उनका पर्यावरण के साथ किस प्रकार से संबंध पाया जाता है और किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से पारस्परिक रूप से सम्मिलित होते हैं। तो कल हम पर्यावरण के साथ अन्य विषयों के जो संबंध है उनके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये किस किस प्रकार से इनकी जो विषय वस्तु है वो एक दूसरे से संबंधित है। तो तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। धन्यवाद।